नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। 1/2020 का आपका कैटेगरी नंबर 20 का आज ही के दिन 14 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर लिया गया है एचएसएससी के द्वारा। पेपर है आपका फीटर हैवी मशीन का आपका पेपर है और ये पेपर हमारे साथ शेयर किया है विजय और भगत भाई ने, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं और पेपर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है जैन प्रकाश कब प्रकाशित हुआ। तो जैन प्रकाश जो है 1885 में प्रकाशित हुआ। किसके द्वारा? तो जियालाल जैन के द्वारा जो है जियालाल जैन के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया गया। ये आपकी मासिक पत्रिका हुआ करती थी और गुरुग्राम या गुड़गांव से जो है इसका प्रकाशन किया जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना। और उसके बाद में नाम बदल कर क्या कर दिया गया, तो जियालाल प्रकाश हिंदुस्तान जो है ये नाम कर दिया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या बनेगा, तो राइट आंसर यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन में, क्योंकि 1885 जो है इसका राइट आंसर है। यहाँ पे 1985 दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है ये गलत रहेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है 1885 में जो है जैन प्रकाश जो है प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा देखिए कि 12 जैन मंदिर जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो 12 जैन मंदिर, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है 14/2019 के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें। और 12 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखना ये है कि इसका राइट आंसर क्या माना जाता है। वैसे तो जैन मंदिर जो है आपके काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन यहाँ पे जो है राइट आंसर सोनीपत का काफ़ी फेमस बताया जाता है, तो ऑप्शन सी उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखना है ये है कि जो ये 12 जो है ये बड़ा जैन मंदिर बोला गया है या 12 जैन मंदिर, क्योंकि यहाँ पे जो है एचएसएससी ने कई बार यहाँ पे जो है इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन में मिस्टेक की हुई है, तो यहाँ पे ये 12 की जगह बड़ा जैन मंदिर भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है वो सोनीपत होना चाहिए। बाकी जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है तब आपके साथ इसको शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए कांडला बंदरगाह जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो कांडला आपका कहाँ, गल्फ ऑफ कच्छ में, या आपका कच्छ की खाड़ी में जो है आपका रहेगा। और ये आपका जो है भारत का देश का आपका सबसे बड़ा बंदरगाह आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका गल्फ जो आपका कांडला बंदरगाह जो है ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो कि आपके गुजरात के कच्छ की खाड़ी में रहेगा। इसके अलावा जो है आपको पता है गुजरात जो है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा समुद्र से लगती है वो आपका रहेगा कौन सा, गुजरात। और जो ये आपका कांडला बंदरगाह जो है इसका नाम भी बदल दिया गया, क्या कर दिया गया इसका, तो दीनदयाल बंदरगाह जो है इसका नाम कर दिया गया नया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक स्थल है कौन सा, लोथल, जो कि बंदरगाह हुआ करता था, वो भी आपका कहाँ पे, गुजरात में रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए बक्सर का युद्ध जो है वो कब हुआ। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो आपको 2 युद्ध याद रखने कौन से, एक तो आपका प्लासी का युद्ध जो है वो कब हुआ, तो प्लासी का आपका हुआ 1757 में, 23 जून 1757 में। किसके बीच में, क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला, क्लाइव वैसी सिराजुद्दौला के बीच में हुआ 1757 प्लासी का युद्ध। इसके अलावा नेक्स्ट आपका रहेगा बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ, तो अंग्रेजों की तरफ से कौन था, तो हेक्टर मुनरो जो है वो अंग्रेजों की तरफ से था। और दूसरी तरफ कौन थे, तो दूसरी तरफ 3 थे। एक तो आपका बंगाल का नवाब था कौन, मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम था। दूसरा आपका अवध का नवाब था कौन था, सुजाउदौला, ध्यान रखना सुजाउदौला था आपके बक्सर के युद्ध में। और तीसरा आपका कौन था, तो मुगल बादशाह था कौन, शाह आलम द्वितीय। तो ये 3 जो है एक साइड लड़ रहे थे और हेक्टर मुनरो जो है अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था, जो कि आपका इसमें जो है अंग्रेज आपके जीत गए थे। राइट आंसर कौन सा बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है 1764। और इस युद्ध के बाद जो है आपकी इलाहाबाद संधि अगर पूछ ली जाती है कई बार, इलाहाबाद संधि जो है वो कब हुई, तो 1764 का युद्ध हारने के बाद, यानी अंग्रेज जो जीत गए थे उसके बाद 1765 में जो है आपकी इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट माइक्रोमीटर वाला ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। 9th देखिए यहाँ पे हरियाणा के मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या हो जाएगा। तो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। और इसकी जो आपकी मैं आपको हर बार बताता हूँ, इसकी बेकना और रण जो है ये इसकी सहायक नदी है आपकी मारकंडा नदी की। और ये सबसे पहले हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो अंबाला से प्रवेश करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोहन जो है ये आपकी दक्षिण हरियाणा की नदी हो जाएगी, कहाँ से, तो डोसी की पहाड़ी से ये निकलती है। इस लंबाई कितनी है, तो 50 किलोमीटर लंबी है। और ये जाकर किसमें, साइबी नदी में मिल जाती है, यानी साइबी की जो है ये सहायक नदी हो जाएगी। और मारकंडा जो है आपकी किसकी, ये आपकी घग्गर की सहायक नदी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 11वां की श्याम सतसई और सत्याग्रह जो है किसके द्वारा लिखित है, तो किसके द्वारा, तो ये आपके तुलसीदास शर्मा दिनेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एचएसएससी में। और इसका जो है आपका तुलसीदास शर्मा का संबंध कहाँ से रहेगा, तो भिवानी से रहेगा। इसके अलावा श्याम सतसई है, सत्याग्रही है, और इनकी भक्त भारती जो है वो इनकी रचना है। मतवाली मीरा जो है वो भी तुलसी राम शर्मा जो है इनकी रचना रहेगी। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। इनकी तीनों चारों रचनाएं जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए 13वां क्वेश्चन यहाँ पे कि हरियाणा में अरावली पर्वतों का सबसे ऊंचा
जो प्रदेश कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर हमें क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी ही करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आपकी कौन सी हो जाएगी, तो आपकी ढोसी की पहाड़ी जो है, आपकी अरावली पर्वत जो आपके हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी आपकी कुलताजपुर पड़ती है। कुलताजपुर जो है आपका कहाँ पे, ढोसी की पहाड़ी यानी नारनौल में पड़ता है आपका कुलताजपुर, और सबसे ऊंची चोटी रहेगी आपकी कुलताजपुर। कितनी हाइट है, तो 652 मीटर जो है इसकी हाइट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप देखना ये है कि क्योंकि आपका कुलताजपुर जो है उसको आपका ढोसी की पहाड़ी भी वहाँ पे बोला जाता है, जो सबसे ऊंची चोटी। अब यहाँ पे देखिए दासी, ये जो है ढोसी दिया हो क्या, यहाँ पे क्या कोई कुछ पता नहीं है HSSC का, यहाँ पे जो है ये ढोसी भी इसको मान सकती है। अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या माना जाता है। इसके अलावा करो जो है ये आपकी मोरनी हिल्स की, आपकी शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी 15-14 मीटर जो है वो रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जो निम्न में से कौन सा देश जो है ब्रिक्स समूह का एक सदस्य नहीं है, तो कौन सा, तो ब्रिक्स आपको ध्यान रखना है BRIC। तो ये सबसे पहले जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो 2006 में जो इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था BRIC, ब्रिक, यानी B से आपका ब्राज़ील, R से आपका रशिया, इंडिया, फिर चाइना, ये 4 थे। लेकिन उसके बाद 2010 में जो है साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हो गया, तो ये लास्ट में S लग गया, तो ये ब्रिक्स बन गया। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, जो आपका कौन सा ब्रिक्स का एक सदस्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो आपका ब्राज़ील है, उसके ब्राज़ील है, आपका रूस है, भारत है, कनाडा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सी से आपका चाइना बनता है, ना कि कनाडा जो कि ब्रिक्स में है। ऑप्शन बी जो है 15वें का वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 16 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 17 देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है आपकी कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पे देखिए क्या बन सकता है इसका, तो यहाँ पे बनेगा आपका इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इसकी और इधर वाले की आपको मल्टीप्लाई करनी है। एक सेकंड, अब देखिए ये 5 और 3 जो है इनकी मल्टीप्लाई करके ये नीचे वाला ऐड कर देंगे। ऐसे इसमें होगा 4 3 12 और 1 13, ऐसे आपका कितना आएगा 6 दूनी 12 और 5 17, तो यहाँ पे कितना 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई, तो ये किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी इन्होंने जो है 1901 में जो है ये बुक जो है ये पब्लिश की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनको दादा भाई नौरोजी को और क्या बोला जाता है, तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो इसके साथ ही आपने एक क्वेश्चन और भी याद किया होगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसको बोला जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसको, जब मैंने आपको हरियाणा जीके के क्वेश्चन करवाए थे उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि लाला मुरलीधर जो है उनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया अगर पूछ ले तो वो आपका दादा भाई नौरोजी जो है ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये किसके गुरु थे, तो महात्मा गांधी के गुरु थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसके अलावा यहाँ पे जो बाल गंगाधर तिलक दिया हुआ है, इन्होंने जो है क्या है होम रूल लीग जो है उसकी स्थापना की थी, होम रूल लीग की स्थापना की थी। इनकी 2 एक रचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखना है, एक आपकी कौन सी केसरी है, एक आपकी मराठा है, तो केसरी और मराठा। अब यहाँ पे देखिए जो केसरी जो है ये किस भाषा में, ये मराठी भाषा में है, और मराठा जो है ये इंग्लिश में है, तो अपोजिट है, ध्यान रखना। मराठा जो है वो मराठी में नहीं है, ये आपकी इंग्लिश में, और केसरी जो है ये आपकी मराठा में रहेगी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा इसका कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसका राइट आंसर रहेगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 19वां जो है इसका राइट आंसर, यहाँ पे देखिए राइट आंसर इसका बनेगा, एक सेकेंड, राइट आंसर इसका बनेगा आपका R1/R2 मल्टीप्लाई में P1 आपका ρ1/ρ2, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 20 जो दिया गया इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर बनेगा। 21 पीतल जो है मिश्र धातु है, किसकी मिश्र धातु है, तो आपकी कॉपर और जिंक की यानी जस्ता की हो जाएगी। और कॉपर और टिन की अगर पूछ ले तो ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्य या ब्रोंज जिसको बोलते हैं वो आपका हो जाएगा आपका तांबा प्लस टिन, यानी कॉपर प्लस टिन आपका जो है वो तो कांस्य होता है, और कॉपर प्लस जिंक जो है वो आपका पीतल हो जाएगा, पीतल यानी ब्रास। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 22वां क्वेश्चन की पंजाब को ब्रिटिश प्रांत का नया प्रांत घोषित किया गया, कब किया गया, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। 1848-49 के आसपास ये युद्ध हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 12, 15 और 21 का एलसीएम पूछा गया, तो 420 हो जाएगा। 25वां देखिए कि हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया, लाला लाजपत राय ने किया, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को, और यहाँ पर देखिए नेकीराम शर्मा जो है इनको हरियाणा केसरी के नाम से, तो दोनों केसरी यहाँ पे आ चुके हैं, दोनों ध्यान रखने हैं। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, नेकीराम शर्मा आपके हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, लाला लाजपत राय जिनकी कर्म भूमि कौन सी थी, तो हिसार जो है इनकी कर्म भूमि थी, ये भी
भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनको आपका जो पंजाब केसरी के साथ साथ लायन ऑफ पंजाब भी बोला जाता है। बाल मुकुंद गुप्त यहाँ पे जो दिया गया है, इनका आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने कोहिनूर पत्र जो है वो निकाला था, कोहिनूर पत्र इन्होंने संपादन किया था। इसके अलावा अधकिला फूल जो है वो रचना रहेगी आपकी बाल मुकुंद गुप्त की। तो ये कुछ एक डाटा है जो आपको ध्यान रखना है। नेकीराम शर्मा जो दिया गया है, इन्होंने 1930 में संदेश पत्रिका जो है वो भी निकाली थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका संबंध भिवानी से रहेगा, नेकीराम शर्मा का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 26वें का जो है डिक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। 27वां देखिए वायुयान उद्योग में एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका जो है लाइट वेट के कारण जो है इसका यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अफगान योद्धा अहमद साहब दाली और किसके बीच लड़ा गया, तो सदाशिव राव भाऊ के बीच में। ऑप्शन नंबर सेकंड। कब लड़ा गया, तो 14 जनवरी 1761 में युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में जो है मराठे हार गए थे। कहाँ पे युद्ध हुआ था, तो ये काला अम्ब, पानीपत में काला अम्ब नामक स्थान पर जो है युद्ध हुआ था। और इसमें जो है आपके 14 जनवरी जो है क्योंकि इस युद्ध में जो है मराठे हार गए थे, तो इसीलिए 14 जनवरी को जो है आपका मराठों का शौर्य दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 29 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन से नगर से गुजरने वाली आपकी मानक मध्यान्ह रेखा 82.5 डिग्री पूर्व को संपूर्ण देश की आपकी मानक मध्यान्ह रेखा मान लिया जाता है, तो कौन सी आपकी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। उसके बाद 30वां क्वेश्चन कि निम्न में से वह धातु जो उष्मा की बुरी आपकी चालक है, तो कौन सी हो जाएगी, लेड हो जाएगी, सीसा। उसके बाद नेक्स्ट की हरियाणा में मुर्रा काला सोना जिसे बोला जाता है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, तो एक देसी भैंस की नस्ल रहेगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है कि गाय और मुर्गियों के समूह में सिरों की तुलना पैरों की तुलना से 14 अधिक है, तो गाय की संख्या कितनी, 7 हो जाएगी यहाँ पे। इसका मैंने आपको पहले भी करवाया, वही डिट्टो क्वेश्चन आया था। सोडियम का परमाणु भार कितना है, तो ये आपका 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो रहेगा क्वेश्चन 36वां कि निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला है, तो कौन सा चरखी दादरी। ये क्वेश्चन कितनी बार घुमा घुमा के एचएसएससी ने पूछ चुकी है, अभी इन पेपरों में हर एक एग्जाम में लगभग जो है ये क्वेश्चन आ रहा है। चरखी दादरी इसका 1 दिसंबर 2016 में जो है इसकी स्थापना हुई थी चरखी दादरी की। इसके अलावा गुरुग्राम और हिसार जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तब उसमें 7 जिलों में से ये दोनों जिले भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा जो सिरसा दिया गया है, तो सिरसा की स्थापना कब हुई, तो 26 अगस्त 1975 में जो है सिरसा की स्थापना हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट 38 देखिए कि पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अंबाला डिवीजन का पृथक्करण किस में सुझाया गया, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपका सुझाया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। उसके बाद 39 यहाँ पे कि वर्ष 1929 में भारत को डोमिनियन स्टेट की घोषणा किसके द्वारा की गई, तो आपका क्या है 31 अक्टूबर 1929 को जो है वायसराय किसको बनाया गया, तो इरविन को बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या है 1929 में इसको जो है कब बनाया गया, तो आपका 29 में जो है 1929 में लॉर्ड इरविन जो है इसको बनाया गया। और इसके अलावा जो 1929 में आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे, लाहौर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष थे। आपके जो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन था लाहौर का, और इसमें जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई गई थी 1929 के अधिवेशन में। और यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसके अलावा इसी दिन जो है आपका इसी कांग्रेस अधिवेशन में जो आपका 26 जनवरी 1930 को पहला जो आपका स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट 40 का ऑप्शन नंबर सी आपका कास्ट आयरन। नेक्स्ट 41 देखिए कि शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में स्थित है, तो किस में रहेगी, तो ये आपको पता है सुबह की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आपके उत्तर पूर्व में रहेगी। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 43 जो दिया गया है कि हरियाणा के इस स्थान पर फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में किला जो है स्थापित किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे हिसार है। हिसार को जो है 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था और इसका नाम हिसार फिरोजा रखा गया था। हिसार जो है ये आपका फारसी का वर्ड है और इसका मतलब क्या है, किला या दुर्ग है। इसका मतलब किला या दुर्ग है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके हिसार में है आपके कितने 4 गेट जो है वो बनाए थे। 4 गेट कौन कौन से है वो भी आपको ध्यान रखने हैं। एक आपका तलाकी गेट है, एक आपका मोरी गेट है, एक आपका दिल्ली है और एक आपका नागौरी गेट है। तो ये 4 गेट जो है वो आपके हिसार में बनाए गए थे। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। उसके बाद देखिए 45 यहाँ पे कि हरियाणा में बैसाखी का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो ये आपका 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। बैसाखी के बारे में आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन ही जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था। इसके बाद 46 इडुक्की बांध जो है भारत का पहला चाप बांध यानी आरक के तौर पर इस तरह का आपका जो बांध है उस किस नदी पर बनाया गया है, तो किस पर, पेरियार नदी पर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी जो दी हुई है ये आपकी जो आपकी भारत की सेकेंड लार्जेस्ट नदी हो जाएगी, सेकेंड
सेकंड लॉन्गेस्ट नदी हो जाएगी, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर जो कि आपकी गंगा के बाद, गंगा सबसे ज़्यादा है और दूसरे नंबर पे आपकी गोदावरी हो जाएगी। राइट आंसर इसका इडुक्की बांध किस पे, तो पेरियार नदी पे हो जाएगा। ओक्टेव का जो नियम है किसके द्वारा बताया गया, तो ये न्यूलैंड के द्वारा बताया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस नियम में क्या था कि जो आपका 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, आपकी पहले से मैच करती है सबसे पहले वाले एलिमेंट से। तो इस तरह की जो है एक टेबल बनाई गई थी। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। 48 का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर बनेगा, फर्स्ट एड। उसके बाद 49 देखिए, नजीबुद्दौला ने किस नदी के किनारे सूरजमल को मार दिया था। तो ये मैंने आपको कितनी बार करवा दिया, क्वेश्चन यही घुमा घुमा के पूछ रहा है कि हिंडन नदी के किनारे किसको मार दिया था। नजीबुद्दौला ने किस नदी के किनारे सूरजमल को मार दिया था, और नजीबुद्दौला ने हिंडन नदी के किनारे किसको मार दिया था। ये इतनी बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो 51वां क्वेश्चन दिया गया है कि डैश में हरियाणा 100% ग्रामीण विद्युतीकरण यानी घर गांव में जो है बिजली पहुंचने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। कब, 1970 में पहुंची थी। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बंसीलाल के टाइम में जो है ये पहुंची थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। उसके बाद 53वां देखिए, दी गई श्रृंखला में आपको गलत चुनना है। तो देखिए आपका 1 का क्यूब 1 हो गया और -1 हो गया, 3 का क्यूब 27 -1, 5 का क्यूब -1, 7 का क्यूब 343 होता है -1, 342 हो जाएगा। तो ये आपका गलत है। और ये आपका 9 का क्यूब 729 होता है। तो बाकी सही है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये राइट आंसर बन जाएगा। 54 देखिए, 54 में आपका डायनेमिक रैम जो है ऑप्शन का आपका सेकंड जो है वो राइट आंसर होगा, डायनेमिक रैम। नेक्स्ट यहाँ पे 59 की जो हरियाणा के जींद जिले के नरवाना में आपका गुरुद्वारा है कौन सा, धमतान साहिब। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गुरुद्वारा धमतान साहिब कहाँ पे है, तो ये जींद में पड़ेगा, नरवाना में। और किसकी याद में बनाया गया, तो किसकी याद में, तो ये 9वें गुरु आपके गुरु तेग बहादुर जो थे उनकी याद में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा गुरु नानक देव जो है इनके ये फर्स्ट गुरु थे, पहले गुरु थे सिखों के। तो इनका जो है जन्म स्थान कहाँ पे है, तो ननकाना साहिब जो इनका जन्म स्थान है। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु माने जाते हैं, 10वें। और लास्ट कई जगह पे जो है बंदा बहादुर को भी जो है यहाँ पे गुरु माना जाता है, लेकिन 10वें गुरु थे लास्ट सबसे, जो कि आपके गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। धमतान साहिब गुरुद्वारा जो है वो गुरु तेग बहादुर की याद में बनाया गया है। उसके बाद 60वां देखिए, 60वें का आपका राइट आंसर क्या बनेगा, बेटी बनेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। उसके बाद 61 यहाँ पे दिया गया है। इसमें आपको ये बिल्कुल दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी बार पूछ लिया गया। 1932 में ये कथन किसके द्वारा कहे गए थे, तो देशबंधु गुप्त के द्वारा कहे गए थे। इसके बाद समीकरण जो आपके सामने दी गई है इसको आपको सोल्व करना है। तो कैसे करोगे, 8 यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो आपका कितना हो जाएगा, 16x² -8x हो जाएगा, +1 हो जाएगा, =0 हो जाएगा। तो ये आपका किसकी वैल्यू है, तो 4x - 1 का स्क्वायर की आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। और बाकी इसको आप सोल्व करोगे तो राइट आंसर आपका आ जाएगा 1/4 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। उसके बाद 64 यहाँ पे जो दिया गया है कि निम्न में से किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार जो है वो स्थापित किया गया है। तो कहाँ पे, आपका यहाँ पे पंचकुला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और पंचकुला में जो है आपका हरियाणा का इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो उसकी स्थापना की गई। कब, 2018 में जो इसकी स्थापना की गई पंचकुला में। इसके अलावा जो है आपका सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर मार्केट अगर पूछ ले तो वो आपका गन्नौर सोनीपत में रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। और उसके बाद देखिए 66 का, सूरदास महान संत की इन्होंने जो है शिक्षा किससे ली, तो आपकी वल्लभाचार्य से। सूरदास के बारे में हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का कार्यालय जो है आपका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 69 जो दिया गया RISC जो है इसकी आपकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो क्या हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए 71 यहाँ पे कि राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी, तो कौन सी थानेसर थी। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे 604 ईस्वी में जो है प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राज्यवर्धन आता है और उसके बाद राज्यवर्धन की जो है हत्या कर दी जाती है। तो 606 ईस्वी में जो है आपके हर्षवर्धन राजा बन जाते हैं। तो ये कुछ एक डाटा जो आपको ध्यान रखना है, हर्षवर्धन से जुड़े हुए क्वेश्चन कई बार जो है वो पूछे जाते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान से सोल्व कर लेना। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 74 यहाँ पे दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन, पहले भी इसमें डाउट था लेकिन HSSC ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की थी उसमें ये डाउट क्लियर कर दिया था। पीटर जैक्सन जो है इसका राइट आंसर रहेगा कि हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में जो आपकी है उसकी पहचान किसने की, तो आपकी पीटर जैक्सन ने की। और यही जो है पीटर जैक्सन ही आपका दिया हुआ है जो आपकी सुल्तानपुर की आपकी ऑफिशियल जो आप साइट खोलोगे, जो आपकी गुरुग्राम की ऑफिशियल साइट जो है उस पर भी आपका पीटर जैक्सन दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए
75 जो इजराइल की आपकी विधायिका जो है, इजराइल की आपकी जो लेजिस्लेचर है उसको क्या बोला जाता है, नेसेट बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अलावा जो बुदेशटेग जो दिया हुआ ये किसकी, जर्मनी की रहेगी आपकी। इसके अलावा जो संसद है वो अपनी भारत की है। और इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 78 जो दिया गया है, 1 KB कितने बाइट के बराबर है, 1024 के बारे में बराबर है। कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यही क्या है आपका कितनी बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब इसमें KB का पूछ लिया, पिछली बार एक क्वेश्चन में आया था 1 MB जो है कितने KB के बराबर है, तो 1024 KB के। 1 GB जो है कितने MB के बराबर है, तो 1024 MB के। तो यही है बस आपका हर एक में 1024 ही आने वाला है। उसके बाद देखिए 2000 में आपका अश्वनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म जो आपकी कौन सी प्रकाशित की थी, जिसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में आपका इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था, तो कौन सा आपका लाडो थी, 2000 में आई थी। और आपका पहली हरियाणवी मूवी जिसने कुछ जो नेशनल अवार्ड जो है वो जीता था। नेक्स्ट देखिए 81 गैलेना अयस्क से निकाले जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी लेड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने 82 जो दिया गया, समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से आपका कितना 7 सेंटीमीटर का, में कर्ण आपका 13 है। तो आप देख सकते हैं ट्रिपलेट बनती है आपकी कितनी, 5, 12 और 13। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको राइट आंसर कर देना, क्या आ जाएगा। बाकी हम जल्दी ही इसको सोल्व करेंगे। अब बच्चे हमारे कौन से इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन, इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो कंसीडरेट जो यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका अपोजिट पूछा गया है। पहली बात तो ये इसका मतलब आपका होता है कि जो आपका संवेदनशील होता है, जो कि दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपोजिट क्या हो जाएगा, इनसेंसिटिव, क्योंकि इसका मतलब संवेदनशील सेंसिटिव होता है, तो इसका आपका इनसेंसिटिव जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल चुकी है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम पे अपलोड की जा चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या अवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ए पर्सन हु ट्रेवल टू ए स्केर्ड पैलेस और एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डेविएशन, तो आपका क्या पिलग्रिम यानी तीर्थ यात्री हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। उसके बाद आपसे ये पूछा कि इसमें जो है मिस स्पेल्ट वर्ड जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बनेगा। सी की आपकी स्पेलिंग क्या है, QUEROR आएगा। यहाँ पे OR आएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ऑप्शन सी। बाकी जो है सारी स्पेलिंग यहाँ पे सही रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो पैराजम्बल सेंटेंस अरेंजमेंट जो दिया हुआ है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा QSPR। अब हिंदी के क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इसमें देखिए कि राघव और माधव पढ़ते हैं। यहाँ पे और के नीचे देखिए इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ये पूछा गया है कि रेखांकित पद जो है उसका पद परिचय क्या हो जाएगा शब्द का, तो ये आपका समुच्चय बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगम्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो अगम्य का आपका क्या हो जाएगा, अगम्य मतलब दुर्गम, जहां पर पहुंचा ना जा सके, अगम्य। ऑप्शन डी राइट आंसर। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो हम कौन सा पूर्ण विराम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा 90 और आज का लास्ट क्वेश्चन कि जिन व्यंजनों को बोलने में मुख से गर्म हवा निकलती है, तो कौन से उष्म व्यंजन हो जाएंगे। उष्म का मतलब आपकी हीट निकलती है, गर्म हवा निकलती है, तो उष्म। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे, और जो क्वेश्चन हमने बीच में छोड़े हैं वो सिर्फ वही क्वेश्चन है जो आपके इस पेपर के स्पेसिफाई क्वेश्चन जो रहेंगे, जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी जो हम डिस्कस कर चुके हैं सारा पेपर। और इसके अलावा जो है आप अपना कमेंट जो है कर सकते हैं, अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी कर दिया करें। और बहुत सारे बच्चे जो है देखते जरूर है लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। मैं कभी नहीं बोलता लेकिन बोल रहा हूँ, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी नई वीडियो डालें, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।